शरीर छोड़ने के बाद 47 दिनों तक क्यों भटकती है आत्मा? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर से आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है, नरक और स्वर्ग का सफर किस तरह से तय करती है, ये बातें आज तक रहस्य हैं। मगर इस रहस्य से पर्दा उठता है गरुड़ पुराण से। गरुड़ पुराण इकलौती ऐसी किताब है जिसमें मौत के रहस्य का राज खोला गया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आत्मा इतने किलोमीटर दूरी तय करके यमलोक पहुंचती है। वो यात्रा 47वें दिन खत्म होती है। इन 47 दिनों तक आत्मा तमाम यातनाएं झेलती हैं। सनातन धर्म में मृत्यु होने के बाद आत्मा के स्वर्ग गमन या नरक गमन की मान्यता है। शास्त्र अनुसार जो व्यक्ति सुकर्म करता है यानी कि अच्छा कर्म करता है वो स्वर्ग जाता है, और जो गमन करता है, जो व्यक्ति कुकर्म करता है वो नरक यानी कि नरक जाता है। तो शास्त्र के अनुसार मृत्यु उपरांत आत्मा को सर्वप्रथम यमलोक ले जाते हैं। इस यमलोक की यात्रा मृत्यु के बाद 47 दिन में खत्म होती है। इसके लिए आत्मा को कई लाख किलोमीटर चलना पड़ता है। यमलोक में यमराज आत्मा के पाप पुण्य के आधार पर आत्मा की स्थिति तय करते हैं। मृत्यु उपरांत आत्मा के भूलोक से यमलोक तक के सफर का विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में दिया हुआ है। मृत्यु करीब आती है तो बोल नहीं पाता है इंसान। गरुड़ पुराण में यह अंकित है कि किस प्रकार व्यक्ति के प्राण छूटते हैं। तो गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पूर्व व्यक्ति बोल नहीं पाता है। अंत समय में व्यक्ति में दिव्य दृष्टि आ जाती है तथा उसे सारा जगत ब्रह्म स्वरूप लगने लगता है। व्यक्ति के जड़ अवस्था में आने से इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं। फलस्वरूप मुंह से लार या झाग टपकने लगता है। पापियों के प्राण गुदा द्वार से निकलते हैं। पाप आत्मा को सहना पड़ता है। ये गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु काल पर पाश दंड धारण किए हुए भयानक के क्रोध युक्त 2 यमदूत प्राणी के पास आते हैं। यमदूतों को देखकर प्राणी का भय के कारण मलमूत्र निकल जाता है। यमदूत पापात्मा के गले में पाश बांधकर उसे यमलोक ले जाते हैं। पापात्मा को रास्ते यमदूत भयभीत करते हैं, नरक की यातनाओं के बारे में बताते हैं। ऐसी बातें सुनकर पापात्मा रोदन यानी कि रोने लगती हैं। इस समय दुखी पापात्मा अपने पाप कर्मों को याद करता हुआ आगे बढ़ता है। पाप आत्मा के भूख प्यास से व्याकुल होने पर यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ढकेलते हैं। पाप आत्मा कई बार गिरकर बेसुध हो जाती है, परंतु यमदूत निरंतर पापात्मा को यातनाएं देते हुए अंधकारमय मार्ग से यमलोक की ओर धकेलते हैं। यमलोक 99,000 योजन अर्थात समथिंग किलोमीटर दूर है। गरुड़ पुराण के अनुसार पाप आत्मा के यमलोक पहुंचने पर तथा यमदूतों की यातना सहने के पश्चात यमराज की आज्ञा अनुसार पाप आत्मा को पुनः उसके घर छोड़ दिया जाता है। घर लौटकर पापात्मा पुनः शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा करती है, परंतु यम पाश से बंधी होने के कारण वह भूख प्यास वश रोती है। अंत समय में परिवार द्वारा किए हुए पिंडदान से पापात्मा की तृप्ति नहीं होती तथा भूख प्यास से बेचैन होकर पापात्मा पुनः यमलोक लौटती है। पिंडदान इसीलिए है जरूरी। अगर पुत्र पौत्रों द्वारा पापात्मा को पिंडदान नहीं दिया जाता तो वो प्रेत रूप धारण कर दीर्घकाल तक दुखी होकर भटकती रहती है। मृत्यु के उपरांत 10 दिनों तक पिंडदान आवश्यक बताया गया है। 10वें दिन तक पिंडदान के 4 भाग होते हैं। पिंडदान के 2 भाग मृतदेह को प्रकट होते हैं यानी कि उनको किया जाता है। एक तीसरा हिस्सा यमदूत को प्राप्त होता है तथा चौथा हिस्सा पापात्मा रूपी प्रेत का ग्रास बनता है। मृत शरीर के अंतिम संस्कार उपरांत पिंडदान से प्रेत को हाथ के बराबर शरीर प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत को पहले दिन के पिंडदान से सिर, दूसरे दिन से गर्दन व कंधे, तीसरे दिन से पिंडदान से हृदय, चौथे दिन से पिंडदान से पीठ, 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, 6ठे व 7वें दिन के पिंडदान से कमर व नीचे का भाग, 8वें दिन के पिंडदान से पैर, 9वें दिन के पिंडदान से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन के पिंडदान से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है तथा प्रेत की भूख प्यास उत्पन्न होती है। पिंड शरीर धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत रूप में 11वें व 12वें दिन का भोजन करता है। 13वें दिन यमदूत
प्रेत को बंदर की तरह पकड़ लेते हैं। वैतरणी नदी से यमलोक के 86,000 योजन के सफर पर प्रेत प्रतिदिन 200 योजन चलता रहता है। 47वें दिन यमलोक पहुंचता है और फिर किस तरह से उनको यातनाएं मिलती हैं, ये इसमें गरुड़ पुराण में इसका पूरा विस्तार बताया गया है। और 47वें दिन आत्मा जो होती है, जो जिसका मृतक का शरीर होता है, इसीलिए उनका 10वां और 13वीं करना बहुत ज़रूरी होता है। पहले लोग 13वें दिन पे 13वीं करते थे, लेकिन आजकल लोगों के पास समय नहीं होता है और वो 4-5 दिन में ही 13वीं कर देते हैं। लेकिन 13वीं हमेशा 13वें दिन पर ही करना चाहिए, क्योंकि जो नियम बना हुआ है इससे क्या होता है कि 13 दिन तक हमारे यहाँ का अगर कोई मृतक है तो वो 13 दिन तक आसपास मुंह के पास में बंधा हुआ यहीं आसपास भटकता रहता है। तो जब तक उनका पिंडदान नहीं होता है, सही से तर्पण नहीं होता है, तो वो आत्माएं भटकती रहती हैं। जैसे आपने कई लोगों को कहते हुए सुना भी होगा कि देखो आत्मा भटक रही है, हमारे यहाँ कोई हमको दिखा था, या इस टाइप से ना। तो ये चीज़ें होती, इसीलिए पिंडदान मस्ट है। पिंडदान देना ज़रूरी है। 13वें दिन पर ही करना चाहिए और गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ जरूर से जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि 13 दिन तक अगर वो जीव भटकता है, अगर उसके कान में ये सब श्रीमद् भागवत गीता का अगर पड़ जाएगा शब्द, तो वो मुक्त भी हो सकता है। थैंक यू।